हेलो पेरेंट्स। आज मैं बात करने आई हूँ। आज जो न्यू जनरेशन के बच्चे हो रहे हैं वो फोन की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत एडिक्टेड हो रहे हैं। तो आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे कि ये जो आप फोन को लेके बच्चे इतना अट्रैक्ट होते हैं, फोन देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए आगे जाके वो क्या प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं वो आप भी नहीं समझोगे। सबसे पहली बात है कि जब बच्चा छोटा होता है, 6 मंथ का, 1 ईयर का या 2 ईयर का, तो मदर अपने काम में व्यस्त होती है, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वो वर्किंग हो। तो वो अपने टाइम में अगर बच्चा ज्यादा परेशान कर रहा है तो बच्चे को फोन पकड़ा देती है। यही पे बच्चे के साथ गलत हो जाता है और आप भी नहीं समझ पाते हो। जिस टाइम में बच्चे को सीखने का टाइम होता है, बच्चे जो इन्वायरमेंट से सीखते हैं, देखते हैं, फैमिली से सीखते हैं, वहां पे वो कुछ नहीं सीख पाते हैं। उनका फोकस पूरा फोन पे होता है। फोन पे वो इतने लग जाते हैं या फिर उसमें इतने खो जाते हैं कि उनको बाहरी इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता होता है, उनके घर में क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता होता है। और धीरे धीरे बच्चा अपना हर कुछ छोड़ के सिर्फ फोन में लगा रहता है, जिस कारण वो अपना नाम भी रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। अगर मदर बच्चे को नाम से बुला रही है तो वो आना छोड़ देता है। अगर कुछ बोल रही है तो मदर की तरफ या फादर की तरफ या फैमिली किसी मेंबर की तरफ देखना छोड़ देता है। अगर वो बाहरी इन्वायरमेंट में जाता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो अपनी दुनिया में हो जाता है, खो जाता है। या फिर आप देखोगे कि उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिद्दी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उसके अंदर, एग्रेसिव नेचर होने लगता है। वो किसी को मारना चाहता है, पीटना चाहता है या फिर चिल्लाना चाहता है। उसमें स्पीच की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वो पूरी टाइम फोन में होता है, देखता रहता है, तो स्पीच डिले की प्रॉब्लम हो जाती है। और जो कि पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि बच्चा मेरा बोल नहीं रहा है या फिर देख नहीं रहा है, उन्हें लगता है कि समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब कारण होता है ऑटिज्म को जन्म देने का। इसी टाइम में अगर आप बच्चे पे कंट्रोल नहीं किए, फोन पे कंट्रोल नहीं किए, तो यही जाके आपके बच्चे में ऑटिज्म सिम्टम आ जाएगा और फिर वो आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा उस बच्चे को रिकवरी के लिए। तो आपको करना क्या है कि बच्चा अगर आपका फोन की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा हो रहा है तो आप किसी भी तरह बच्चे को फोन से दूर करें, घर में एक्टिविटी कराएं, उसे बाहर लेके जाए, पार्क लेके जाए। आपको पता भी नहीं होगा कि बच्चे को फोन देने से उसका बच्चे का माइंड बिल्कुल स्लो हो जाता है, बच्चे के माइंड का एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाता है, वो उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। धीरे धीरे जस्ट लाइक कि माइंड पैरालाइज्ड हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग नहीं सोच पाता है जो कि एक ग्रोइंग एज में बच्चे सोचते हैं या करते हैं, क्योंकि उनका तो पूरा फोकस फोन पे है। तो उस फोकस को हटाना है आपको। बच्चे को अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा फोन की तरफ बहुत अट्रैक्ट है और आपने फोन दिखाना शुरू कर दिया है, तो कोशिश करें कि बच्चे का फोन का टाइमिंग धीरे धीरे कम करे और बंद करे, क्योंकि ये आगे जाके आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बच्चे की मेमोरी कमजोर हो जाएगी, बच्चे में चिड़चिड़ापन आएगा, बच्चे बिन मतलब के किसी को मारते रहेंगे या थप्पड़ लगाएंगे या बाइटिंग करना शुरू कर देंगे। ये सब बिहेवियर इशू आना शुरू कर देगा। कहीं जाएंगे, अगर आप उसे कहीं लेके जा रहे हैं तो चीजों को फेंकना, तो ये सब लगेगा कि ये बच्चा है इसलिए कर रहा, नहीं, ये आपके बच्चे में बिहेवियर इशू आ रहा है। इसका मतलब कि आपका बच्चा फोन की वजह से उसमें ये सब बिहेवियर आ रहा है। तो आपको इस वक्त बहुत ध्यान देना होगा कि बच्चे का अगर फोन पे इतना फोन के से इतना बिहेवियर इशू आ रहा है तो आपको उसी वक्त फोन पे स्टॉप लगाना है और बच्चे को बाहरी एक्टिविटी, बाहरी पार्क लेके जाओ, घर में एक्टिविटी कराओ, माइंड गेम खिलवाओ, बच्चे के
जिससे मेमोरी बढ़े, वो गेम लाओ। बाकी आप जितना उसके साथ टाइम एक्सपेंड कर सको, आप अपने काम को खत्म करके अपने बच्चे के साथ टाइम एक्सपेंड करो, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप दो लोग हैं, मदर फादर हैं, तो उसके वैसे जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को समय देना। आज के पेरेंट्स से यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। अगर वो कुछ करके काम करके आते हैं, थक जाते हैं, तो बस अपना फोन देखने लग जाते हैं। तो बच्चा अगर सामने पेरेंट्स को देखता है कि मेरे मम्मा या पापा फोन देख रहे हैं, तो वो भी अट्रैक्ट होता है। तो जितना हो सके बच्चों के सामने कम फोन का यूज करें, ताकि बच्चे भी आपके साथ समय बिताए और फोन की तरफ कम अट्रैक्ट हो। आपको अगर ये लगता है कि ये सिर्फ छोटे बच्चे में प्रॉब्लम आता है, जब मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरे साथ ऐसा इशू नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे आप गलत हैं। क्योंकि अगर आपका बच्चा 12 से 14 साल का भी है, अगर आपका बच्चा स्कूल से आता है और आप स्कूल से आते साथ उसे फोन चाहिए होता है कि क्योंकि मुझे खाना खाना है, मुझे फोन दो, बहुत टाइम से स्कूल में था, अब मुझे फोन चाहिए, तो मदर या फादर या जो भी है घर में केयर टेकर, वो फोन दे देते हैं बच्चे को कि चलो आया है स्कूल से, थोड़े टाइम वो फोन देख लेता है। यहीं पे बहुत बड़ा मिस्टेक होता है फैमिली मेंबर से कि जैसे ही आप उसे फोन पकड़ाते हैं, उसका पूरा फोकस स्कूल से आया और पूरा फोकस फोन पे रह गया, उसने क्या पढ़ाई किया, धीरे धीरे उसके दिमाग से वो भी चीज निकल जाता है। क्योंकि बड़े बच्चे के साथ भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखोगे कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है और वो बच्चा फोन बहुत देख रहा है, तो उसके रिजल्ट पे इफेक्ट आने लगेगा, क्योंकि बच्चा भूलने लगता है। फोन देखने से बच्चे की मेमोरी कमजोर हो जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता है। अगर आपको जल्दी कोई क्वेश्चन का आंसर करो, उससे वो पढ़ के आया है, पर उसे याद नहीं आता है टाइम पे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों को। तो बड़े बच्चे को जितना आप अगर स्कूल से आता है, होमवर्क कराओ, बाहर एक्टिविटी के लिए भेजो, खेलने के लिए भेजो। बच्चा जितना थकेगा, बड़ा बच्चा जितना खेलेगा, उतना ही माइंड डेवलप करता है, माइंड एक्टिव होता है। बच्चों में पढ़ने की पढ़ाई, मेमोरी, हर कुछ उससे स्ट्रांग होता है। तो बाहरी एक्टिविटी बहुत जरूरी है, हाइट बढ़ती है। आप देखोगे कि आज के जनरेशन में बच्चे मोबाइल को लेके इतने अट्रैक्ट हो गए हैं, मोबाइल को लेके इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि बच्चे का ग्रोथ कम हो गया है, हाइट कम होने लगी है। अगर आप बच्चे को, क्योंकि वो फिजिकली कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि अगर मैं स्कूल से आया तो मुझे फोन दे दो, मेरा टाइम पास हो रहा है, मैं फोन देख के बस बहुत स्कूल से आया थक के, अब मुझे फोन दे दो, मैं फोन देखना चाहूंगा, मुझे बाहर नहीं जाना, खेलना नहीं है बाहर। तो ये सब चीजों को आपको रोकना है। आपको जब भी बच्चा आपका बड़ा भी है, अगर स्कूल से आता है तो आप उसे फोन नहीं पकड़ाएंगे, आपको उसे बोलना है कि आप स्कूल से आए तो आप बाहर पार्क जाएं, खेलें। क्योंकि फिजिकली एक्टिविटी हर के लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। अगर माइंड डेवलपमेंट के लिए फिजिकली एक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो आप ये सब चीज करके देखो और देखना कि अगर आपका भी बच्चा फोन की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये चीज नोटिस करना है कि आपका बच्चा भी क्या कोई अगर पढ़ा हुआ चीज भी भूल जाता है, या पहले पढ़ने में बहुत अच्छा था और दिन प्रतिदिन उसका रेशियो कम हो रहा है, रैंक नीचे आ रहा है, तो आपको उस टाइम बहुत सोचने की जरूरत है कि आपका बच्चा मोबाइल की वजह से उसका मेमोरी कमजोर हो रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है ठीक से, या उसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो इन सब चीजों को आपको बहुत ध्यान देना है और मोबाइल से बच्चे को दूर रखना है। जब तक कि आपका बच्चा 18 साल का ना हो, तब तक आप बच्चे को फोन से जितना दूर रख सकते हो रखो। देना भी है तो 2 घंटे दिन से लेकर रात तक के 2 घंटे, वो भी कंटिन्यूअस नहीं देना है। 15-15 मिनट का बांध के रखो कि 15 मिनट ही दूं एक टाइम में,
इस तरह से करो तो आप देखोगे कि आपका बच्चा कुछ सीखेगा भी और आपके लिए वो अच्छा भी रहेगा। तो कंटिन्यूअस फोन नहीं देना है और जितना हो सके बच्चे को एक्टिविटी कराओ, बाहर लेके जाओ और फिजिकली एक्टिविटी कराओ, वो आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप भी देखोगे इससे बच्चे का ब्रेन भी स्ट्रांग होता है। थैंक यू सो मच।